आज अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैक्रोज ऑप्शन का कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले क्या होता है कि काफ़ी बार जब हम कोई भी पैराग्राफ टाइप करते हैं जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश का पैराग्राफ मिक्स होता है, तो वहाँ पे हमें बार बार फ़ॉन्ट चेंज करने की आवश्यकता होती है। तो इससे अगर अपना कुछ फास्टली कार्य करना है इस हिसाब से, तो आप मैक्रो के माध्यम से कुछ शॉर्ट की वगैरह जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो हम मैक्रो के ज़रिए सीखेंगे। सबसे पहले आपने जो है यहाँ पे मैक्रो ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप मैक्रो ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नज़र आएगा रिकॉर्ड मैक्रो। जैसे आप रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे मैंने जो है वो मैं पहले जो हिंदी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ तो हिंदी टाइप किया। जैसे मैं कीबोर्ड के अंदर यहाँ पे प्रेस करूँगा, प्रेस करने के बाद जैसे यहाँ से इसका इस्तेमाल किया तो मेरे पास कस्टमाइज कीबोर्ड का जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। यहाँ पे मांग रखा है प्रेस एनी शॉर्ट की, जहाँ पे मैं जो है जो भी मैं शॉर्ट की बनाना चाहता हूँ हिंदी के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ओल्ड के साथ एक्स का इस्तेमाल करना चाहता हूँ या ओल्ड जेड का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो वो प्रेस करने के बाद असाइन किया। असाइन करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे क्लोज का इस्तेमाल करूँगा तो ये क्लोज किया। क्लोज करने के बाद अब मैं यहाँ पे होम टैब के अंदर जो फ़ॉन्ट है वहाँ पे इस कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद जैसे मेरे पास फ़ॉन्ट है यहाँ पे 010 आप देख सकते हैं हिंदी के लिए, वो चूज किया और साइज़ मैंने यहाँ पे रखा है 12। उसके बाद जैसे ही मैं मैक्रो के अंदर व्यू के अंदर मैक्रो ऑप्शन पर वापस जाने के बाद जब मैं यहाँ पे स्टॉप मैक्रो का यूज करूँगा तो ये अपनी एक तैयार हो चुकी है। अब मैं इंग्लिश के लिए और यूज करना चाहता हूँ, उसके लिए मैक्रो के अंदर वापस गया, यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक किया और यहाँ पे अमन जो डाल दिया इंग्लिश टाइप करने बाद जैसे मैं कीबोर्ड का इस्तेमाल किया यहाँ पे यस किया, तो इसके इंग्लिश के लिए यहाँ पे आप ओल्ड के साथ जेड की बजाय ओल्ड टेक्स्ट का इस्तेमाल करो आपकी बार, क्योंकि ओल्ड जेड जो है वो आपने हिंदी के लिए इस्तेमाल किया तो इंग्लिश के लिए आप ओल्ड टेक्स्ट रख सकते हो। आपने साइन किया और क्लोज किया। ये करने के बाद जैसे आप वापस होम टैब के अंदर गए और आपने यहाँ पे जो है आपका जो फ़ॉन्ट है, जैसे आपने कैम्ब्रियर फ़ॉन्ट रखा, साइज आप 12 का रख सकते हो। उसके बाद वापस व्यू के अंदर गए, व्यू में जाने के बाद आप मैक्रो के अंदर वापस आओ और यहाँ पे स्टॉप का इस्तेमाल करो। जैसे आप स्टॉप का इस्तेमाल करो तो आप पेज के अंदर देख पाओगे कि मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया, जैसे मोहन, ठीक है, मोहन। उसके बाद अगर मैं हिंदी के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ओल्ड के साथ जेड का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे मैंने टाइप किया जैसे जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है। अगर आप उसके बाद दोबारा अगर आप इंग्लिश इस्तेमाल करना चाहते हो तो जैसे आप ओल्ड के साथ एक्स का इस्तेमाल करोगे तो अब आप देख पाओगे यहाँ पे जो भी आपकी जो इंग्लिश है वो आ चुकी है, ठीक है। अगर आप फिर दोबारा हिंदी करना चाहते हो ओल्ड एक्स का इस्तेमाल करें और फिर आप टाइप कर सकते हो यहाँ पे जो भी आप टाइप करना चाहते हो, जैसे ओल्ड जेड प्रेस किया आपने और यहाँ पे आपने जो टाइप किया वो आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो